Hey guys, welcome back to our channel Humpty Dumpty 2. I hope you all are doing good. हमने जब 120 डेज कंप्लीट कर लिए थे कनाडा टोरंटो में, हमने एक वीडियो बनाई थी 5 थिंग्स दैट वी फाइंड रियली वियर्ड और वी डिसलाइक अबाउट कनाडा। तो आज की वीडियो है 7 रीजंस व्हिच मेक अस फॉल इन लव विद कनाडा। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमें यहाँ पे क्या अच्छा लगा। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें यहाँ का PR हमने अप्लाई किया था उससे पहले पता थी एंड वी रियली वांटेड टू मूव इन हियर, एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे मूव कर ली एंड वी एक्सपीरियंस्ड इट आवरसेल्व्स। तो हम ये वाली चीज़ें आपको आज बताएंगे। सो वॉच द वीडियो एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लाइक इट। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर you watch the video. So guys, do subscribe to our channel. Please do subscribe to our channel to watch more such videos. सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ केयर सर्विसेज इन कनाडा। आई एम श्योर इस पे तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल अग्री विद अस, एंड इसमें हमने एक्सपीरियंस किया है सबसे बड़ा चीज़ विच इज़ मैटर्निटी। नाउ जो मेरे चैनल को ऑलरेडी फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि व्हेन आई मूव टू टोरंटो आई वाज 33 वीक्स प्रेग्नेंट एंड हमारे पास हमारा हेल्थ कार्ड भी नहीं था। तो आफ्टर फिनिशिंग आवर क्वारंटाइन हमने नेक्स्ट डे अपना हेल्थ कार्ड लिया एंड थैंकफुली उसके नेक्स्ट डे मुझे अपनी OB भी असाइन हो गई थी विच आई रियली वॉन्टेड to be my doctor for the entire delivery experience. वैसे नॉर्मल सिनेरियोज में OB असाइन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि हमारा प्रायोरिटी केस था तो उन्होंने हमें सेकंड डे ही OB असाइन कर दिया एंड दैट टू ऑफ आवर ओन चॉइस। Now to tell you guys, my pregnancy was completely low risk, but यहाँ पे आए तो लास्ट मंथ में हमारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो गई थी। नॉट श्योर वाई, इवन डॉक्टर्स डिड नॉट नो। तो मेरे रेगुलर चेकअप्स होते थे डॉक्टर के यहाँ। आई यूज टू गो एवरी वीक, समटाइम्स इवन ट्वाइस अ वीक, एंड ट्वाइस अ वीक आई यूज टू हैव अल्ट्रासाउंड्स ऑल्सो बिकॉज द डॉक्टर वॉज माइन्यूटली मॉनिटरिंग द बेबी। अब इसकी पूरी कहानी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। आई नो मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड मी कि अपना पूरा मैटर्निटी एक्सपीरियंस शेयर करो। आई एम गोइंग टू डू दैट, बी अश्योर्ड ऑन दैट, जस्ट गिव मी सम टाइम। लेकिन आज की वीडियो में बेटा हाई लेवल में आपको बता देती हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो जो भी अल्ट्रासाउंड्स होते थे दे वर एब्सोल्युटली फ्री। वी डिड नॉट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी ऑन दैट, एंड द हॉस्पिटल्स वर सो क्लीन, द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज सो स्मूथ। अब आती है डिलीवरी की बात। नाउ डॉक्टर प्रेडिक्टेड कि C-सेक्शन ही होना चाहिए, बट फिर भी they wanted to make sure कि vaginal birth भी ट्राई किया। so they induced labor to me and मैं 2 दिन लेबर में थी। उसके बाद जब फाइनली डॉक्टर figured out कि C-section होना चाहिए, they finally told me C-section होगा, and the way they told me the entire procedure that was done on me, एक छोटी सी मेडिसिन या कुछ भी एक इंजेक्शन लगता था, जो एक्सप्लेनेशन वो देते थे that was remarkable. so anything that was done on my body I was well informed very nicely by all the doctors. This is what I really appreciate about the treatment here. सो द बेस्ट पार्ट ट्रीटमेंट का यहाँ पे यही है, दे एनकरेज यू टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, और आपको हर चीज़ का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिएंगे। अगर आपको कोई मेडिसिन भी असाइन कर रहे हैं तो उसको क्यों असाइन कर रहे हैं। अगर जैसे इन हर केस क्या हुआ था कि पहले दे वर ट्राइंग टू डिलीवर द बेबी थ्रू वजाइनल बर्थ, लेकिन लास्ट में C-सेक्शन करना पड़ा, बट उन्होंने पूरा C-सेक्शन का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया और क्यों कर रहे हैं। दे गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन और फिर हमसे कंसेंट ली कि वेदर वी आर कंफर्टेबल टू गो हेड विद C-सेक्शन। तो यहाँ की बेस्ट पार्ट है, फ्री तो है ही ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज फ्री हैं बिकॉज यहाँ पे हम इतने हाई टैक्सेस पे करते हैं और उसी का हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें ज़्यादातर हेल्थ सर्विसेज फ्री मिलती है। बट उसके साथ साथ ये जो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस को इंकरेज करना, मतलब और बिल्कुल ईज कर देना पेशेंट को, ये यहाँ का बेस्ट पार्ट लगा मुझे। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, एंड इसकी कहानी अभी तक मैं अपनी घर वालों को बताती हूँ। द ट्रीटमेंट वॉज रियली A class, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट मेड अस फॉल इन लव विद कनाडा एट फर्स्ट टाइम। नाउ सेकंड पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड हियर इन कनाडा। अभी तक हमने बात करी चाइल्ड बर्थ की, अब आते हैं कि चाइल्ड को रेज करने में गवर्नमेंट हमारी कैसे सपोर्ट कर रही है। तो उसके 3 बेनिफिट्स हैं, एक तो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, दूसरा है फ्री एजुकेशन और तीसरा है रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग्स प्लान, ऑल्सो कॉल्ड एज RESP। अब कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट की बात करें, इट्स अ टैक्स फ्री मंथली पेमेंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड। सो इसमें क्या है कि ये जो पेमेंट आता है इट डिपेंड्स ऑन द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली, और सो ये वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। थोड़ा ऑन्टारियो में थोड़ा कम है, कुछ दूसरी प्रोविंसेज में जैसे एल्बर्टा वगैरह में थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा आता है फ्री एजुकेशन। एजुकेशन फ्री है अप टू द एज ऑफ 18 इन ओंटारियो इन कैनेडियन पब्लिक स्कूल सिस्टम, जो कि एक बहुत बड़ा एजुकेशन के एक्सपेंसेस बेयर करना चाइल्ड लिए काफ़ी बड़ा एक ओवरहेड होता है, उसमें गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प करी दी है एजुकेशन फ्री करके। हाँ, इनिशियली डे केयर की कॉस्ट थोड़ी हाई है, जो कि हमने एक डिसएडवांटेज बताई भी है पिछली वीडियो में, बट ठीक है। उसके बाद आपको अप टू द एज ऑफ 18 यू गेट फ्री एजुकेशन इफ़ योर चाइल्ड स्टडिंग इन अ पब्लिक स्कूल। RESP रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग्स प्लान। अब ये क्या है, द गवर्नमेंट एनकरेजेस यू कि अगर आप हर साल $2,500 उसमें इन्वेस्ट करेंगे, दे आर गोइंग टू पुट $500 एवरी ईयर फ्रॉम देयर साइड, और एंड यू कैन इन्वेस्ट दिस मनी वेर एवर यू वांट डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो प्राइमरी एजुकेशन का तो गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू बिकॉज इफ योर चाइल्ड इज स्टडिंग इन अ कैनेडियन पब्लिक स्कूल सिस्टम यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। हाँ, एक्सेप्ट थोड़ा डे केयर का तो इनिशियली आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट इज दे आर वर्किंग ऑन इट, दे वांट टू मेक इट मोर अफोर्डेबल। होपफुली नेक्स्ट 2 years वी विल सी समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन
कॉलेज के लिए दे आर बेसिकली इनकरेजिंग यू कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, और ताकि आप पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आ जाए और आप बाद में चाइल्ड की फीस को ईजिली पे कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस। तो हम जब भी ग्रोसरी स्टोर या कहीं पे भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ओ गॉड इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि मेनी टाइम्स यू गेट कंफ्यूज ऑल्सो क्या खरीदे, बट यू हैव वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू कैन ईजिली पिक अप व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट। हर चीज़ का बहुत ऑप्शन है। एग्जाम्पल जैसे हमें पिज़्ज़ा खाना है, यहाँ पे पिज़्ज़ा की इतनी सारी चेन्स, और हमारे अगर मैं अपने घर जहाँ हम रहते हैं यंग एंड एग्लिंगटन, उसके बिल्डिंग के आसपास की बात करूँ तो देयर आर 7-8 पिज़्ज़ा चेन्स। मतलब वी आर लिटरली स्पॉइल्ड फॉर चॉइस कि व्हाट टू ईट। ग्रॉसरी स्टोर में जाओ, पटेटो लेने, पटेटो भी मतलब मल्टीपल ऑप्शन है, वाइट पटेटो, येलो पटेटो, बेकिंग पटेटो, चिप्स। आई मीन आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग पटेटो चिप्स। चिप्स के इतनी सारी ब्रांड्स और इतनी ऑप्शंस है। जूसेस की किसी भी स्टोर में चले जाओ, वेदर यू गो टू वॉलमार्ट, मेट्रो या लॉबलोस, हर जगह यू विल फाइंड मल्टीपल ब्रांड्स फॉर इट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग विच वी लाइक अबाउट कैनेडा। जब भी मैं चिप्स लेता हूँ, आई ट्राई टू बाई इट फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रांड सो दैट मैं उसको टेस्ट कर सकूँ, एंड देन फाइनली आई डिसाइड कौन सा मुझे सबसे अच्छा लगा। या डिसएडवांटेज है कि आप मोटे जल्दी हो जाते हो, वो जो कि हम हो रहे हैं। Yeah, but you have to take care of that. I mean, jokes apart, you have wide variety and that makes your shopping experience really delighted. वैरायटी के साथ क्वालिटी भी टॉप नॉच है। That's true. There is no adulteration. हमें ग्रोसरी स्टोर में जाने का पता नहीं बहुत ही शौक है, एंड वी रियली एंजॉय दैट एक्सपीरियंस इन शॉपिंग। तो हमें ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा लगता है। शॉपिंग से ज़्यादा मुझे वही जो डिफरेंट वैरायटीज है देखना पसंद है। दैट्स व्हाई नो आई वी प्रेफर टू गो ग्रोसरी स्टोर्स वेरी फ्रीक्वेंटली। हमने कॉस्को शॉपिंग की एक वीडियो बनाई थी, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस लाइक libraries, huge parks, green areas, etc., etc., etc. पार्क्स की तो यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है। अगर मैं टोरंटो के फैक्ट्स देखूँ तो देयर आर ओवर 1500 पार्क्स, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा पार्क है टोरंटो में, इट्स हाई पार्क, जो कि हम वीकेंड पे हमारा प्लान था बट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ा। होपफुली शायद नेक्स्ट मंथ हम विजिट करेंगे एंड विल शेयर एक्सपीरियंस। लेकिन मैं अगर अपने नियर बाई एरिया की बात करूँ, देयर आर 3 पार्क्स। एग्लिंटन पार्क, उस पार्क में फुटबॉल कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है। एक दूसरा पार्क है, उसके अंदर एक प्रॉपर रेसिंग ट्रैक है, फुल फ्लेजेड रेसिंग ट्रैक, स्केटिंग ग्राउंड है वहाँ पे। और एक और पार्क है, वहाँ पे प्रॉपर एक हाइकिंग ट्रेल है। तो मतलब इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, और इतना दे आर ह्यूज इन साइज। अपार्ट फ्रॉम पार्क्स, यहाँ पे फ्री लाइब्रेरीज भी हैं, एंड यू वोंट बिलीव मी, लाइब्रेरीज इतनी ह्यूज है, आई डोंट थिंक कोई ऐसी बुक होगी जो आपको उस लाइब्रेरी में ना मिले। यू जस्ट हैव टू एनरोल फॉर द मेंबरशिप विच इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड यू कैन गेट द बुक्स इशूड ऑन योर नेम। आई थिंक 3 books at a time, and not 3 books. You can get as many books as many is it? Yeah, you okay. can, but you get it for 3 weeks and you can renew it for 3 times. Yeah. But आई थिंक वहाँ पे सारा कलेक्शन होता है, और वहाँ पे DVDs वगैरह भी हैं अगर आपको चाहिए तो। मैंने अभी तक अपनी मेंबरशिप नहीं ली है, शशांक हैज गॉट इट सो ही नोज बेटर, बट द एरिया इज नाइस, दे हैव फ्री डेस्कटॉप्स टू यूज, यू कैन टेक योर लैपटॉप अलोंग विद यू, यूज दिस स्पेस एंड हैव अ पीसफुल टाइम एंड डू अ गुड रीडिंग, और मे बी यू कैन डू योर पर्सनल वर्क एज वेल। एयर क्वालिटी एंड फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। सो गाइज, टोरंटो का एयर क्वालिटी इंडेक्स, इनफैक्ट पूरे कैनेडा का, इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट एयर बाय WHO एज वेल। टैप वाटर की अगर बात करें तो यू कैन डायरेक्टली फिल water in your glass and drink it directly from the tap. It's so clean and fresh to drink. हाँ, मतलब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स अराउंड 30 रहता है, और वो भी वो ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा बिजी एरिया है, कंजेस्टेड एरिया है। लेकिन अगर आप सबर्ब्स में जाओगे इट्स इवन 10, 5। और अगर मैं एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स की बात करूँ तो सारे कनाडा के जो मेजर सिटीज हैं दे फॉल इन द लो रिस्क बकेट। एक्चुअली कनाडा में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक्स भी आपको मिलेंगी, तो पानी तो साफ है ही, एंड ऑफ कोर्स पार्क्स इतने हैं, ग्रीनरी इतनी अच्छी है, तो एयर भी अच्छी है। एंड टू टेल यू अ फैक्ट, यहाँ पे टोरंटो रेगुलरली मॉनिटर्स द वाटर, आई थिंक एवरी 6 hours। हर 6 घंटे में आपके पानी की टेस्टिंग होती है। द वाटर दैट यू आर गेटिंग इन द टैप, इट्स टेस्टेड एवरी 6 hours. That is why you have that luxury that you can directly drink water from the tap. अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है विच वी रियली लव, इज ऑल अबाउट डॉग्स। गाइज, इफ यू आर अ डॉग लवर, दिस इज द कंट्री यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद। अब मैं इतनी डॉग लवर नहीं थी, शशांक इज अ डॉग लवर बिकॉज ही हैड अ डॉग इन हिज हाउस सिंस हिज चाइल्डहुड। मैं आफ्टर मैरिज आई हैव स्टार्टेड माई लव फॉर डॉग्स इवन मोर, मतलब दैट आई कैन थिंक ऑफ हैविंग अ डॉग। यहाँ पे इतनी वेराइटी, इतनी ब्रीड्स आपको देखने को मिलेंगी। ओ माय गॉड, सच लवली क्यूटी डॉग्स दैट यू विल बी लाइक, अरे अभी उठा के आई जस्ट वांट टू हग द डॉग्स। अमेजिंग इट इज। और डॉग यहाँ पे हर जगह अलाउड है। अगर आप बस में जा रहे हो, आपको सबवे में डॉग्स को हर जगह, लिफ्ट के अंदर सब जगह डॉग्स को परमिशन है, यू कैन ब्रिंग योर डॉग। द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट द डॉग्स गेट हियर मैंने कहीं नहीं देखी इससे। और उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, उनका प्रॉपर इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इट्स मैं तो जल्दी कुछ टाइम बाद सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी एक बार हम बड़े घर में मूव करें, डॉग रखूँगा अपने पास।
एंड इनफैक्ट जब हम वॉक पे भी जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, हम ज़्यादा डॉग्स को देखते हैं rather than looking around. We just love watching dogs. So और यहाँ के डॉग्स थोड़े फ्रेंडली भी ज़्यादा हैं. They come across a stranger, they don't bark at you. कई बार ऐसे हम देखते हैं डॉग्स हमें बहुत प्यारे लगते हैं तो हम उनसे we try to know talk to them, play with them. Yeah. And owners भी बहुत ही ज़्यादा, I mean they are very much okay about it that you can interact with their dogs, and dogs are very friendly here. Very soon we will get a dog and we will introduce a dog in the video. Okay, when are we getting? We don't know. We're not getting it any soon. अभी एक बहुत बार सारे काम once करने we को है. move in a bigger house, obviously. हाँ, as of now the house पहले- is small. We have a baby as well. Once the baby grows, we would like to have a dog, and then we will introduce a dog in a Yeah, next once video. kabhi it grows up, then abhi to nahi. The final point is transport connectivity in Canada. Now we are in Toronto and here the public transport is most convenient and economical to use. हमारे पास गाड़ी तो है नहीं, तो हम जहाँ भी जाते हैं public transport से ही जाते हैं, be it GO train, TTC, street car. और यही नहीं, अगर if you like cycling then it's a very good city for you because you have dedicated bike lanes and dedicated stations for bikes. और उसके लिए आपको you don't need to have your own बाइक. यहाँ से आप आराम से बाइक रेंट भी कर सकते हो. सो देयर आर डिफरेंट बाइक स्टेशंस जहाँ से आप बाइक रेंट कर सकते हो. आई थिंक यू गेट इट फॉर 30 और 45 मिनट्स और एनुअल मेंबरशिप प्लान्स भी हैं उसके. एक बात है कि हम मिड टाउन डाउनटाउन एरिया में रहते हैं तो हमें कार की जरूरत नहीं है, बट आई अग्री, आप बहुत सारे लोग बोलोगे नहीं आप सबर्ब्स में रहोगे तो गाड़ी चाहिए होगी. दैट इज अ वैलिड पॉइंट. लेकिन अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है देन इफ यू स्टे इन मिड टाउन या डाउनटाउन एरियाज लाइक दीज, देन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी द मोस्ट एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट पब्लिक सिस्टम फॉर यू टू यूज. तो इसीलिए हमें बहुत कन्वीनियंट लगता है, इसलिए अभी तक हमने कार नहीं लिया. ऑफ कोर्स जब हम बाहर मूव होंगे इन कमिंग ईयर्स हम गाड़ी खरीदेंगे, दैट्स अ नीड ऑफ कोर्स, बट यहाँ के लिए वी आर अभी सॉर्टेड. हाँ, सबर्ब्स में यू नीड अ कार, बट सबर्ब्स भी कुछ वेल कनेक्ट, काफ़ी सबर्ब्स वेल कनेक्टेड हैं थ्रू गो ट्रेन्स. हाँ, और कुछ सबर्ब्स टोरंटो इज वर्किंग ऑन लेइंग डाउन मोर लाइन, सो दे आर प्लानिंग टू कनेक्ट मोर सबर्ब्स. बट स्टिल सबर्ब्स में बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग इतना पास में नहीं होता है, तो यू नीड अ कार. बट इफ़ यू आर स्टेइंग इन डाउनटाउन मिड टाउन एरिया में तो यहाँ पे तो आपको कार, आई वुड से कि कार यहाँ पे अफोर्ड करना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज यहाँ पे पार्किंग चार्जेस बहुत हाई हो जाते हैं. और अगर आप अपनी अगर हम अपनी अपार्टमेंट की बात करें तो हमारा उसका काफ़ी ज़्यादा हाई रेंटल है. ये बहुत बड़ा रीज़न है दैट वी आर नॉट प्लानिंग टू बाय अ कार. And other reason is we have to save money. हमारे पास पैसे भी नहीं है. So in a nutshell, transport connectivity is excellent here and we are quite impressed, and it has made our movement really convenient from one place in Canada to another, or one place in Toronto to another to be precise. Convenient and cost effective. That's true. So guys, these are the top 7 reasons that we wanted to share with you all. Do let us know in the comment box अगर आपका कोई अलग reason है, or if you agree with us on the 7 reasons that we shared. फिलहाल तो अभी हमें यहाँ पे 4-5 महीने ही हुए हैं एंड उसके बेसिस पे हमने आपके साथ ये 7 हमारे टॉप रीजंस शेयर किए हैं. ऑफ कोर्स एज वी लिव मोर यहाँ पे और टाइम निकलेगा, हमें पता चलेगा और क्या क्या ऐड होता है लिस्ट में. बट फिलहाल के लिए इतना ही. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Please like the video, share the video, and please do subscribe for more such content. We will see you in our next video. Till then, you take care. Now Bye Kabir is bye. crying also. Bye. No, he stopped crying. Bye bye from the 3 of us. I'm just trying to capture him also. He's behind us in the pram. We'll see you in our next video. Till then, you take care. Goodbye.